बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं और देखते हैं इन बच्चों का कितना तैयारी है। तो चलिए देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम लखन कुमार। राम लखन कुमार। कुछ क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1884। 1884 गलत है। किसको पता है? 1917। 1917 सही है। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? ड्यूयाक। गलत है। किसको पता है रूस के शासक को क्या कहा जाता है? बुर्बक। नहीं, बोर्बो राजवंश, ये तो गलत है, ये फ्रांस में थे। ये भी गलत है। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के शासक को जार कहते हैं। ठीक है, रूस के संसद को ड्यूमा और शासक को जार कहते हैं। चलिए, आपको बताना है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी। मेजिनी को कहा जाता है। और इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ काउंट काबूर। काउंट काबूर को कहा जाता है। ठीक है, सही है। और आपका नाम? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। आपको बताना है इटली के एकीकरण का जो पैगंबर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मैजनी का। मेजनी। लाल सेना का गठन किसने किया? पता है? नहीं पता है। लाल सेना का गठन? टेलस्टार। नहीं, लियो टॉल्स्टॉय। गलत है। किसको पता है? ट्रस्की। ट्रस्की ने किया था लाल सेना का गठन। ठीक है। पीपल अलायंस किसने बनाया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क बनाया था ना। जर्मनी के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? जर्मनी के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नहीं पता है। किसको पता है? बताइए। मैजनी। मेजनी गलत है। इटली में मेजनी थे ना। जर्मनी में क्या थे? कौन थे? बिस्मार्क थे ना। हाँ, बिस्मार्क याद रखना। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? 300 से अधिक राज्यों में विभक्त होना। हाँ, जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था ना। चलिए, अब आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? किसको पता है? 1871 71 ईस्वी सही है। वियना कांग्रेस बाबू कब हुआ था? 1815। 1815 ईस्वी में हुआ था ना। अच्छा, आपको बताना है मेटरनिख जो थे वो कहाँ के चांसलर थे? फ्रांस के। फ्रांस के थे मेटरनिख। किसको पता है? बताइए। ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के थे ना। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। निशा बताएगी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1817 ईस्वी। 1817 गलत है। 1789। 1789 मतलब 1789। 1789 ईस्वी में हुई थी ना। चलिए, बहुत सुंदर। आपको अब बताना है यंग इटली जो है उसकी स्थापना किसने की? मेजिनी ने 1831 ईस्वी। सही है। यंग यूरोप किसने स्थापित किया था? मेजनी 1834। हाँ। फ्रांस में किस वंश का शासन था? बुर्बो। बोर्बो राजवंश था ना। और बोर्बो राजवंश के बाद जो था वहां पर किस राजवंश की स्थापना हुई? ऑर्लियन वंश। ऑर्लियंस वंश की स्थापना हुई थी। चलिए, अब वो निशा बताएगी वो नेपोलियन जो थे वो किस देश के थे? फ्रांस। फ्रांस के थे नेपोलियन। चलिए, आर्या बताएगी कि आपको बताना है जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो कौन था? नहीं पता है। रश्मि पता है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली? किसको पता है? जल्दी बताए। नहीं पता है। सबसे शक्तिशाली प्रसा था, परसा। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये वियना कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? किसको पता है? नहीं पता है। किसको पता है? नहीं था पता। नहीं पता है। मेटरनिक युग का अंत और नेपोलियन युग की शुरुआत ये थी। अरे, हम तो उल्टा बताए, तुमको सीधा न बोलना है। नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत थी। ठीक है। चलिए, और पूछे। चलिए बताइए, बोर्बो राजवंश कहाँ था? किस देश में बोर्बो राजवंश है? फ्रांस। फ्रांस में ना। चलिए, जर्मनी के